जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो रूबी आंटी का सत्संग है। ये बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो संगत जी, आप इस सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, क्योंकि सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हम पे सत्संग सुनने का और शेयर करने का आशीर्वाद गुरु जी ने हमें प्रदान किया। तो आप रूबी आंटी का सत्संग अनदेखा ना कीजिएगा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, कभी कभी इंसान की आर्थिक स्थिति ऐसी टूट जाती है कि जीने का मन नहीं करता। संगत जी, मेरे साथ भी कुछ ऐसा था। नौकरी का प्रेशर, घर का बोझ और समाज की उम्मीदें इंसान को अंदर से खा जाती हैं। वही सब कुछ मेरी लाइफ में था। संगत जी, मेरी ज़िंदगी भी दिखने में बहुत सरल थी, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ ख़त्म हो चुका था, कुछ भी नहीं बचा था। संगत जी, कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो दिखता है वही संगत जी अंदर से टूटा हुआ होता है। संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसा अनुभव अपना शेयर करने जा रही हूँ जिससे मेरी ज़िंदगी बदल दी। ये सत्संग संगत जी उस समय का है जब गुरुजी महाराज अपनी फिजिकल फॉर्म में थे। संगत जी, मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, बहुत ही मिडिल क्लास। पढ़ाई लिखाई के बाद सबकी उम्मीद होती है कि वो गवर्नमेंट जॉब करें या फिर कोई अच्छी जॉब हो, और सबके अपने अपने ड्रीम्स होते हैं संगत जी कि पढ़ने के बाद वो एक ऐसे लेवल पे पहुँचे जिससे वो अपने घर के हालात को सुधार सके, अपनी आर्थिक तंगियों को ठीक कर सके, और पूरे संसार में उसका नाम हो, खुद की उसकी एक पहचान हो। और ये मेरा ही ड्रीम नहीं संगत जी, हर किसी का ड्रीम होता है, हर किसी का। मैं एक पहली इंसान नहीं हूँ कि ये सब सपने मैंने ही देखे हैं। हर एक वो बच्चा देखता है जो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद एक उम्मीद लगा बैठता है। लाखों स्टूडेंट्स की तरह मैंने भी सालों साल तैयारी की, सुबह रात तक पढ़ना, किताबें, कोचिंग, टेस्ट सीरीज, लेकिन रिजल्ट हर बार नॉट सिलेक्टेड। मैंने अपनी मेहनत और ज़्यादा बढ़ा दी, और ज़्यादा, सुबह शाम, इवन खाना पीना सब छोड़ के अपनी पढ़ाई और ज़्यादा बढ़ा दी। संगत जी,
सोना किसे कहते हैं वो तो शायद मैं भूल सी गई थी। बस आंखें सिर्फ किताबों में गड़ी रहती थी। और धीरे धीरे संगत जी जो सेविंग्स की थी वो भी खत्म होने लगी थी। पापा ने मेरे ने सोचा था कि बेटी नौकरी करके घर को संभालेगी। वो सपना सब बिखरता दिख रहा था, सब कुछ बिखरता दिख रहा था। क्योंकि संगत जी भाई तो मेरा था नहीं, सिर्फ हम दो बहनें थी। बड़ी बहन पढ़ी रही थी और मैं, संगत जी छोटी थी जिसके एक सपने यही थे कि ये मैं साकार करूंगी। लेकिन संगत जी बड़ी बहन की पिताजी ने शादी कर दी थी क्योंकि वो जॉब नहीं करना चाहती थी, वो अपनी घर गृहस्थी संभालना चाहती थी। मेरे पिताजी ने हम दोनों बहनों के सामने ऑप्शन रखा था कि लाइफ में क्या करना चाहती हो। तो बड़ी सिस्टर ने यही कहा था कि पापा मेरी शादी आप करा दो, मैं घर गृहस्थी संभालना चाहती हूँ। तो मेरे फादर ने उनकी शादी करा दी थी। और मेरे संगत जी सपने ऊंची उड़ान भरने के थे। तो पापा को लगता यही था कि बेटी की कहीं जॉब लग जाएगी तो जो कर्जा मैंने ले रखा है वो धीरे धीरे उतार दूंगा और घर भी बेटी संभाल लेगी। लेकिन संगत जी सपना बिखरता हुआ दिख रहा था। मम्मी के थोड़ी बहुत ज्वेलरी थी, वो भी बिक गई थी। घर का खर्चा चलाने के लिए पापा कभी कभी ब्याज पे पैसे उठा लेते थे, क्योंकि मेरी पढ़ाई में संगत जी लाखों का खर्च आ रहा था। अब तो पढ़ाई भी ऐसी नहीं होती संगत जी की आप इजीली पढ़ा लो। और संगत जी बिना पैसों के पढ़ाई आप नहीं कर सकते, क्योंकि कोचिंग्स की फ़ीस ही मेरी बहुत जाती थी। एडमिशन्स फ़ीस बहुत ज़्यादा जाती थी, किताबें महंगी महंगी आती थी। संगत जी कहते हैं ना, जब आप किसी चीज़ से उम्मीद लगा लो और वो उम्मीद आपको पूरी होती नज़र नहीं आए, तब आप टूट जाते हो, बिखर जाते हो। वही कुछ मेरे साथ था। संगत जी जब जेब खाली होती है ना, तो रिश्तेदार भी मुंह फेर लेते हैं। जिनके साथ बैठकर खाते थे, घूमते थे, फिरते थे, हंसते थे, वही लोग संगत जी एक दम से मुंह खोलने में टाइम नहीं लगाते। उनका यही कहना था अभी तक तो जॉब लगी नहीं है, इतना खर्चा पढ़ाई पे किए जा रहे हैं। ये बातें तीर की तरह मेरे दिल में चीर कर देती थी। बार बार मेरे पापा को यही कहा जाता था कि शालू की तो शादी कर दी, अब रूबी की भी शादी कर दो। कहीं ना नौकरी वोकरी धरी है, कहीं ना नौकरी लगने से रही है, और सब लड़कियां अपने अपने घर जा चुकी हैं, और इसको भी वही विदा करो, कब तक घर पे रखे रहोगे। इस तरीके से लोग बोलते थे। और संगत जी इन लोगों में कोई बाहर के लोग नहीं होते थे। इन लोगों में बुआ, चाची, चाचा, फूफा जी, ताऊ, ताई, यही लोग होते थे जो अपने कहलाए जाते हैं। लेकिन अपने सिर्फ अपनों का दर्द नहीं समझते। वो सिर्फ उनका ही दर्द समझ सकते हैं जो उनके खुद अपने हैं। कहने को वो हमारे अपने थे, अपने रिश्तेदार, लेकिन हमारा दर्द, दुख, परेशानी, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। फर्क सिर्फ इन चीज़ों से पड़ता था कि अभी तक शादी नहीं हुई है, लोग क्या कहेंगे, पढ़ाए जा रहे हो, पढ़ाए जा रहे हो। और इसके अलावा उनके मन में एक डर ये भी था कि कहीं पढ़ लिख के कहीं अच्छी जॉब पे लग गई तो, इनकी आर्थिक तंगी ठीक हो गई तो, ये भी उनको डर सताता था। तो इसीलिए संगत जी वो बार बार अपना मुंह खोलते थे, शादी कर दो, शादी कर दो। इधर संगत जी मैं बहुत मेहनत कर रही थी, बहुत मेहनत, पर लगातार फेल होने
और आर्थिक तंगी ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। रात को नींद नहीं आती थी। इसी वजह से संगत जी मैं एकदम से डिप्रेशन में घिर गई। कभी कभी सोचती, क्या मेरी पढ़ाई बेकार चली गई? क्या मैं परिवार के लिए बोझ हूँ? क्या मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगी? जो सपने, जो उम्मीद मैंने देखी है, क्या वो मेरी सब व्यर्थ जाएगी? क्या मैं अपने माँ बाप का सहारा नहीं बन पाऊंगी? ये सब तमाम चीजें एक मेरे दिमाग में घर कर गई। मैं इतना पढ़ रही हूँ, मेरी पढ़ाई व्यर्थ जा रही है। क्यों मैं पास नहीं हो पा रही? क्यों मेरा लक्ष्य साथ नहीं हो रहा? सब आगे बढ़ रहे हैं, मैं क्यों पीछे रह रही हूँ? ये सब कुछ संगत जी, इन सब टेंशनों की वजह से एक बार मैंने निर्णय लिया कि मैं अब आत्महत्या कर लूँगी। ये मन में मेरे ख्याल आया। इंसान जब टूट जाता है ना, बिखर जाता है, परेशान हो जाता है, तब ऐसे गलत विचार उसके दिमाग में आते हैं और उस गलत विचारों ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। सोचती, अगर मैं ख़त्म हो जाऊं तो शायद मम्मी पापा का बोझ हल्का हो जाएगा। पापा को फिर से कर्जा नहीं लेना पड़ेगा मेरी पढ़ाई के लिए। मम्मी के गहने भी नहीं छुड़वा पा रही। वादे तो बहुत सारे मैंने किए थे कि पापा, मेरी जॉब लगते ही आपको मैं मर्सिडीज में घुमाऊंगी, मम्मी के गहने छुड़वाऊंगी और बड़ा घर बनाऊंगी, यहाँ नहीं रहेंगे फिर हम। बहुत सारी बातें, बहुत सारी। लेकिन एक भी सपना संगत जी पूरा नहीं होता जा रहा था। और मेरी आदत है संगत जी कि मैं छोटे से छोटी बातों को भी दिल पे लगा लेती हूँ। ये मेरे अंदर आदत है। और वो बातों को इस कदर मैंने दिल में बिठा लिया कि मेरे मन में आत्महत्या करने का ख्याल आ गया। और संगत जी, ये गलत ख्याल है। कहते हैं ना कि मरना किसी चीज का समाधान नहीं है, ये घोर पाप, घोर अनर्थ है। इसीलिए संगत जी, मेरे मन में, मेरे दिमाग में ये टेंशन की वजह से आया। मैं आज भी गुरुजी से इन सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन शायद वही जो गुरुजी ने मेरी डोर थामनी थी, जब इंसान हार मान लेता है ना, तब परमात्मा उसका हाथ पकड़ते हैं। और शायद उसी टाइम गुरुजी ने मुझे संभालना था। गुरुजी जानी जहान है। कहते हैं ना कि आपका कुछ भी किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता है। चाहे आपने पूरे दिन में एक बार नाम जाप किया हो, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। संगत जी, मैं परेशान तो थी। एक दिन मैं कॉलेज गई। कॉलेज में मेरी एक दोस्त मिली और उससे बातें करते करते उसने मुझे कहा कि एक जगह है जहाँ पे तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। मैं बहुत थकी हुई थी उस दिन। और संगत जी, मैंने उसकी बात को सुना। उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उसने कहा एक जगह है जहाँ गुरुजी महाराज बैठते हैं और वो सबकी बात सुनते हैं। वहाँ बड़ा चमत्कार है। संगत जी, उसकी बात सुन के मैं उसको बोली कि मैं आपके साथ चलूँगी। मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई। ये 2006 की बात है। पहली बार मंदिर में दाखिल हुई तो लगा कोई अदृश्य शक्ति मुझे अपनी ओर खींच रही है। संगत के बीच बैठते ही आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। संगत जी, गुरुजी महाराज सामने बैठे थे। मैंने उन्हें माथा टेका, प्रणाम किया और संगतों में बैठ गई। उनकी नज़र जैसे आर पार देख रही हूँ, बिना कुछ कहे।
उन्होंने मुझे देखा और बोले, आंटी सब ठीक हो जाएगा। ये 4 शब्द मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट थे। संगत जी, पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे आश्वासन दिया है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ, घबरा मत, परेशान मत हो। संगत जी, लंगर किया, जल प्रसाद लिया और उसके बाद गुरुजी ने मुझे यही कहा, आन दे रहा करो। मेरे को बड़ी शांति सुकून मिल रहा था। मैंने गुरुजी के दरबार जाना कंटिन्यू शुरू कर दिया। अच्छा लगता था, एक मन में अजीब सी शांति। सोचो संगत जी, अगर कोई परेशान है और इस कदर परेशान है कि वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका है, पूरी तरह, और अचानक से उसके सामने एक शांति भरा पल आ जाए, तो वो अपनी सारी दुख, दर्द, परेशानी सब कुछ भूल जाता है। संगत जी, उस दिन मैं जब घर गई तो मैं शांति से चैन की नींद सोई। चैन की नींद, मुझे पहली बार शांति से नींद आई। मैंने बताया कि सोना तो मैं भूल ही चुकी थी। अगले दिन संगत जी मैं सुबह उठी, पता नहीं मेरे से क्या मिस्टेक हो रही थी, क्या मिस्टेक नहीं हो रही थी, मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे ही मैंने नहा धो के गुरुजी को याद करके अपनी किताबें खोली, तो मेरी किताबों के अंदर से बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंस आई, बहुत तेज फ्रेगरेंस आई। एक पल के तो लिए ऐसा लगा जैसे मेरी किताबें सारे गुलाब जल में भीग कर आई हैं। लेकिन हर एक पन्ने में खुशबू थी, हर एक पन्ने में। और संगत जी, मैं पूरे पूरे दिन जहाँ पढ़ने बैठी रहती थी, वहाँ मैंने मात्र 3 घंटे में अपनी सारी किताबें पढ़ डाली। संगत जी, उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी के दर्शन के बाद मेरा मनोबल बढ़ा हो, डिप्रेशन कम होने लगा हो। धीरे धीरे एक एक करके रास्ते खुलने लगे। संगत जी, मैंने फिर से एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने से पहले मैं गुरुजी के दरबार गई माथा टेकने। गुरुजी ने एकदम से बोला, 98%, 98%। मैं नहीं समझी, मूर्ख है ना, अज्ञानी है हम लोग, नहीं समझ पाई। संगत जी, एग्ज़ाम देने के बाद 1 महीने बाद उसका रिज़ल्ट निकला। 98% ही परसेंटेज मेरी आई। इस परसेंटेज को देखने के बाद मैं सीधे गुरुजी के दरबार गई। मैंने वहाँ माथा टेका। माथा टेकने के बाद गुरुजी ने एकदम से कहा, क्यों आंटी, 98%? मैंने कहा, जी गुरुजी। उस समय मेरी आंखों से बहुत आंसू बह रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इस सैलाब आज बहने दूँ जितना बह सकता है। संगत जी, उसके बाद गुरुजी की कृपा से मुझे जॉब लगी। मैं पास हो चुकी थी। जॉब लगने के बाद धीरे धीरे वो ड्रीम्स पूरे होने लगे। कर्जा चुकाने लगी मैं। मम्मी पापा का सहारा बनी। माँ के कंगन छुड़वाए और पिताजी का जो भी कर्जा था वो छुटवाया पहली सैलरी से। संगत जी, गुरुजी की कृपा बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है।
लेकिन संगत जी, असली चमत्कार अभी जीवन में होना बाकी था, क्योंकि जिस गवर्नमेंट जॉब का मैं सालों से सपना देख रही थी ना, वो जीवन में ऐसे आई कि मैं आज तक सोचती हूँ, यह इंसान की बस की बात नहीं थी, कि सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा थी। संगत जी, एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया, लेकिन इस बार मैंने बिना किसी डर के फॉर्म भर दिया एक और टेस्ट देने गई, और संगत जी, पेपर वही आया जो पिछले हफ्ते ही पढ़ चुकी थी। हर सवाल जैसे गुरुजी पहले से बता चुके हूँ। रिजल्ट आया और मेरा सिलेक्शन हो गया। संगत जी, जिस दिन सिलेक्शन लेटर आया, उस दिन सपना आया कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं और कह रहे हैं, कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। जॉब लगने के बाद धीरे धीरे सब परेशानियां दूर हो गई। मेरे मम्मी पापा का चेहरा चमक उठा। मेरे पापा ने गुरुजी के दर्शन करके एक अपने आप में गुरुजी को समर्पित कर दिया, क्योंकि गुरुजी ने हमें नया जीवन दान दिया है। ये मेरे पिताजी ने भी कहा। संगत जी, आज गुरुजी ना होते तो शायद मैं इस दुनिया में ना होती। गलत विचारों ने मुझे पूरी तरह घेर लिया था। संगत जी, सत्संग में से बस मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आपकी आर्थिक स्थिति टूट रही है, अगर गवर्नमेंट जॉब या किसी भी वजह से आपकी मानसिक स्थिति डगमगा रही है, तो हार मत मानना। गुरुजी जब कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, तो यकीन करो, वक्त चाहे जितना भी अंधेरा हो, रोशनी जरूर आएगी। मैंने खुद ये चमत्कार अपनी आंखों से देखे हैं। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, और यही कहती हूँ कि गुरुजी हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज का।